हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू जेई की पढ़ाई यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज मैं आप लोग के साथ एक और क्वेश्चन लेकर आया हूँ सेंटर ऑफ मास से चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और अगर सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ना हो पाए तो कोई बात नहीं, आप सॉल्यूशन को देखिए। ठीक है, सॉल्यूशन से जैसे इस क्वेश्चन को सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे सॉल्व करने की कोशिश की होगी। ठीक है, तो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड सेमी वर्टेक्स एंगल थीटा इफ द कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म होलो कोन एंड डिस्क ऑफ सेम मटेरियल हैज इफेक्टिव सेंटर ऑफ मास लाइक अ सॉलिड कोन। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि हमको जो है सो ये सेमी वर्टेक्स एंगल थीटा फाइंड करना है अगर ये जो होलो कोन और जो है सो यहाँ पर ये डिस्क को अटैच किया गया है। ठीक है, यहाँ पर नीचे में बेस में डिस्क को अटैच किया गया है, तो इस दोनों का सेंटर ऑफ मास जो मिला करके इफेक्टिव सेंटर ऑफ मास है वो सॉलिड कोन की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास कितना होता है। सॉलिड कोन का वाई सेंटर ऑफ मास होता है H/4 पे। ठीक है, और तो इस क्वेश्चन में हमको सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले जो है मास फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम जो है सो होलो कोन का मास हम m2 बोल देते हैं एंड डिस्क का मास को जो है सो हम m1 बोल देते हैं। ठीक है, तो ये m1 और m2 क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि सिग्मा बराबर होता है मास पर यूनिट एरिया। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बोल रहा है कि मटेरियल जो है सो सेम है, मतलब होलो कोन और डिस्क दोनों का मटेरियल सेम है, मतलब दोनों के लिए सिग्मा जो है सो ये कांस्टेंट होगा। तो सिग्मा को जो है सो अगर हम कांस्टेंट बोल रहे हैं तो अगर हमको मास लिखना है तो अगर हम m1 लिखें तो m1 ये मास क्या हो जाएगा, ये मास हो जाएगा सिग्मा इंटू में इस डिस्क का एरिया। तो इस डिस्क का एरिया कितना होगा, πr² हो जाएगा। m2 लिखेंगे तो m2 क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू में इसका एरिया, और इसका एरिया कितना होता है, तो इसका एरिया होता है πrl। ठीक है, πrl होलो कोन का एरिया होता है πrl। ठीक है, तो उसके बाद जो है सो हमको, तो सबसे पहली बात है इसकी इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि जो जो पैरामीटर इसमें जो थे हमने वो लिख लिया कि बोल रहा है सेम मटेरियल है तो सिग्मा कांस्टेंट होगा। ठीक है, बोल रहा है होलो कोन और डिस्क को अटैच किया गया है, तो होलो कोन और डिस्क को अटैच किया गया है मतलब ये जो है सो मास एडिशन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, आपको पता चल रहा होगा ये जो है सो मास एडिशन का क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब जो है सो दो मास को अटैच किया गया, एक होलो कोन और एक डिस्क को बेस में अटैच कर दिया गया। तो मास एडिशन का जो है सो वाई सेंटर ऑफ मास हम कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं m1y1 प्लस में m2y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। ठीक है, अब बोलिएगा एक्स सेंटर ऑफ मास क्यों नहीं लिखी, तो एक्स सेंटर ऑफ मास तो जीरो हो जाएगा ना, बिकॉज हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है सो सिमेट्रिकल एक्सिस के वर्ड लाई करता है। तो यहाँ पर जो है सो इस वाई एक्सिस के वर्ड जो है सो इसमें सिमेट्री है, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा इस वाई एक्सिस पे ही कहीं ना कहीं लाई करेगा। ठीक है, तो एक्स सेंटर ऑफ मास तो हम वैसे ही जीरो कर देंगे। ठीक है, तो एक्स सेंटर ऑफ मास तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वाई सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, तो m1 मास कितना है, m1 मास है सिग्मा इंटू में πr² इंटू में y1 क्या है, y1 वो पॉइंट है जहाँ पर जो है सो ये होलो कोन का जो मास है हम कॉन्सेंट्रेट मानते हैं, और वो पॉइंट कौन सा होता है, वो होता है सेंटर ऑफ मास। तो होलो कोन का सेंटर ऑफ मास कितना पे होता है, तो h/3 पे होता है। तो यहाँ पर हमने m1 लिखा है, सॉरी डिस्क का है ना, ये m1 मास जो है सो डिस्क का है। तो ये y1 क्या हो जाएगा, y1 जो है सो वो पॉइंट होगा जहाँ पर जो है सो हम डिस्क का सेंटर ऑफ मास को कॉन्सेंट्रेट मानेंगे। तो वो पॉइंट, तो ये जो है सो हमारा ओरिजिन है, तो ये तो ओरिजिन है, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, तो इंटू जीरो प्लस में इंटू जीरो जो है सो हो जाएगा। जीरो क्यों हुआ, तो जीरो इसलिए हुआ बिकॉज ये क्या है, ये y1 जो है सो इस मास को जिस पॉइंट पे हमने कॉन्सेंट्रेट माना है वो पॉइंट है। ठीक है, और वो कौन सा पॉइंट होता है, तो वो सेंटर ऑफ मास का पॉइंट होता है। तो ये जो डिस्क है, डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाइक करता है, तो हम जानते हैं कोई अगर यूनिफॉर्म बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ मास जो है उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाइक करता है। इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर खुद इसका ओरिजिन है, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होगा 0,0, तो इसका y1 कोऑर्डिनेट कितना है 0 है। ठीक है,
इसलिए यहाँ पर 0 आया प्लस में। m2 कितना है, m2 है सिग्मा इंटू में पाई आर एल इंटू, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, m2 मास का, इसका सेंटर ऑफ मास होता है h/3 पे, ठीक है। तो इंटू h/3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस में m2, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू में पाई आर स्क्वायर प्लस में सिग्मा इंटू में पाई आर एल, ठीक है। और बोला है कि इसका इफेक्टिव सेंटर ऑफ मास जो है सो सॉलिड कोन जैसा है, तो सॉलिड कोन का होता है h/4, तो इज इक्वल टू h/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए पाई आर सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से पाई आर से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस h से हम इस h को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। एंड ये r से ये r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बच जाएगा वो देख लेते हैं। ये भी r ये कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस 3 को अगर हम इधर ले जाएँ तो ये हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू, ये तो पूरा आइटम 0 हो गया। यहाँ पे बचेगा हमारे पास l डिवाइडेड बाई, यहाँ पर एक r बच जाएगा और यहाँ पर l बच जाएगा, तो l प्लस में r, ठीक है। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3l प्लस में 3r इज इक्वल टू 4l, ठीक है। इस l को इधर ले जाते हैं तो 3r इज इक्वल टू l हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है सो यहाँ से r डिवाइडेड बाई l हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो अब हमसे पूछा ये सेमी वर्टेक्स एंगल कितना होगा थीटा, तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा देखें तो साइन थीटा कितना बोल सकते हैं, साइन थीटा यहाँ से हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस एंड किया हाइपोटेनस, तो साइन थीटा हो जाएगा r परपेंडिकुलर है r अपॉन में हाइपोटेनस l, तो r अपॉन में l, तो r अपॉन में l, तो इस दोनों से अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड बोल देते हैं, तो फर्स्ट एंड सेकेंड से हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, तो यही वो आंसर है जिसकी हमें तलाश थी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका भी आंसर जो है सो ये मैच कर गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो है सो इसे शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो हमारा ये बी ऑप्शन जो है सो करेक्ट हो जाएगा।